सवेरे की भाई सबने ठंडी ठंडी सी राम राम। और अपनी सुबह की शुरुआत होगी थी, मैंने बना ली कॉफ़ी। और ये कॉफ़ी फ़िक्की बनाई और ये मीठी, मैं मीठी पीऊँ और ये फ़िक्की पीऊँ है। मतलब बिल्कुल ही चीनी शक्कर कुछ नहीं डाल दे, बिल्कुल ही फ़िक्की पीऊँ है। और ये निकाल लिए मैंने अपने ड्राई फ्रूट। और ये ना कहियो कि कॉफ़ी का गला ड्राई फ्रूट कौन खाए करे। मैं यहाँ कॉफ़ी पीने लग गई। ये मैंने ड्राई फ्रूट्स मतलब सिर्फ और सिर्फ वैसे मतलब निकाल ले हैं पानी में तय। और इनका छिलका तार का रख दूँगी कि ताकि बाद में खाए जाऊँ। और फिर गाइस मैंने ड्राई फ्रूट अपने खा लिए थे। और उसके बाद मैंने करी अपनी सब्ज़ी की तैयारी। और मैं आज चूल्हा पर करनी थी, तो चूल्हा पर मैं आज चूल्हा सिलगाने लगी, आग करने लगी। तो जी मैं रखूँगी आलू और छोले उबलने, क्योंकि ऊँ तो बाहर आ रही मैं दर्दी, लेकिन बारिश आ रही थी आज थोड़ी थोड़ी सी कणियाँ सी, मतलब कभी आवे थी कभी नहीं। तो फिर मैंने सोचा मैं बार बार मैं किस तरह उठाऊँगी ना, मेरे को उठा है मस्ता से, तो मैं चूल्हे में आग बाल लूँ। तो मैंने फिर चूल्हा बाल लिया। और लकड़ी भी आज गिल्ली थी, उखा से ला मतलब इतना टाइम भी नहीं लगा, फिर भी बढ़ गई थी आग। और गाइस देखते देखते ये हो गया अपना चूल्हा रेडी। और फिर मैंने रख दिए थे। और ये देखो गाइस, ये बारिश हो रही है और मेरे कपड़े थे ये मैंने सुबह सुबह मैंने डाले और दोबारा तो फिर मैंने तारने पड़े क्योंकि कणियाँ आ गई। और बस जी मेरे दिहाड़े होने थे, मैंने मतलब डाल रहे थे तार पर कपड़े। और उसी टाइम फिर मैंने मतलब 5-7 मिनट बाद फिर मैंने तारने पड़ गए। और ये अपने आलू और छोले अपना रख दी चूल्हा पर पतीली उबलनी। इतने ये उबलेंगे इतने मैं कर लूँ कपड़े का प्रेस। एक ही ड्रेस का प्रेस करनी थी, क्योंकि इनती जाना पड़ गया एकदम सडनली बाहर। पहले मतलब कोई आइडिया नहीं था, अगर पहले आइडिया होंदा तो रात ने तैयारी करके सुनती। और तो एकदम तक अचानक तक फ़ोन आया और एकदम तक जाना पड़ गया। फिर बोले मेरे कपड़े का प्रेस कर दे, तो महाया तो करनी ज़रूरी है, करनी ही पड़ेगी। फिर मैं सब्जी वहाँ चली इतने उबल जाएगी और मसाला बाद में काट लूँगी, मैं इतने में प्रेस कर दूँ। तो मैं लगी प्रेस करन। तो फिर मैंने करी चिट्टी शर्ट और चिट्टी पैंट का प्रेस। और जो चिट्टी पैंट थी इनका नीचे पैंट का मतलब मोरी का लगा कुछ लग रहा मतलब ब्लैक ब्लैक सा। तो मैं सोचूं मैं क्या पता नहीं डाल के जाएंगे कि ना, बोल तो गए। फिर मैंने सोचा वो नहाने चले गए थे, मैं कहा चल मैं प्रेस तो कर दूँ, अगर डाल कर जाएंगे तो ठीक है, अगर ना डाल कर जाएंगे तो ठीक है। फिर मेरा मन में आइडिया आया गाइस, मैंने सोचा मैं ना, और आइडिया गाइस यूँ था। तो मैंने सोचा मैं एक और पैंट का प्रेस कर दूँ कि जो डाल कर जाएंगे वही ठीक रहेगी। कि अगर मैं इसका करूँगी, अगर वो उन तीन नहीं डाल ली फिर दोबारा तो फिर करनी पड़ेगी और टाइम वेस्ट होगा। तो इस करके मैंने दूसरी एक और ब्लैक पैंट निकाल ली। ब्लैक पैंट पर तो वाइट शर्ट चल जाएगी। और गाइस यहाँ अब मेरी प्रेस ख़राब हो गई थी, ख़राब नहीं मतलब बंद हो गई थी। मैं वहाँ तक बटन चला चला कर देखूँ वहाँ क्यों नहीं चल रही। ऊपर मैंने देखा नहीं, ऊपर तक मतलब डोरी निकल रही थी। तो फिर मैंने ये सेट करी और फिर प्रेस करनी दोबारा से फिर शुरू करी। और जी यहाँ मैंने मतलब बैठ दो ना बहुत दिक्कत सी आ रही थी, फिर भी वहाँ करनी तो है ही थी। और फिर मैंने ये दोनों पैंट और शर्ट मैंने टांग दी। और फिर मैं करने लगी ब्लैक पैंट का। और गाइस क्या होया कि ब्लैक पैंट का मैं प्रेस करने लगी ना, तो ब्लैक पैंट का मतलब पता नहीं कुछ मतलब कपड़ा थोड़ा सा अलग है। तो ना मतलब प्रेस का थोड़ा सा नू रूंग से लागन लग गई, रूंग से लग जाए करें। और थोड़ी सी मतलब प्रेस चिपकन सी लगी। मखा हो कदे मैं नई पैंट का नास ना मर जा कदे जमी या ख़त्म कर दे इसने। तो फिर मैंने थोड़ी सी मतलब बीच में बंद करी प्रेस और थोड़ी थोड़ी सी फिर मारी। फिर भी मतलब थोड़ी थोड़ी आराम आराम तक करके प्रेस तो लग गई थी, लेकिन इसका प्रेस का थोड़ा सा मतलब लग गया। और अगर फिर मतलब कॉटन के कपड़े पर तो इतना नहीं ख़राब कर दी, अगर सिल्क सूट कुछ भी और मैं ट्राई कर दी तो ये जला दंदी। तो फिर मेरे मन में आइडिया आया, मैंने पहला भी यूज़ करा हुआ है और बहुत ही बेस्ट आइडिया है यो, आप अपने घर पे भी करके देखियो। तो गाइस मैंने प्रेस पूरी गर्म कर ली थी और मैंने ले ली पैरासीटामोल टैबलेट। और पैरासीटामोल टैबलेट गले में लगी साफ करन। पैरासीटामोल टैबलेट गला गाइस
आप तो बता दूँगी बिल्कुल सेकंड भी नहीं लगती, लेकिन यहाँ मैंने टाइम लग रहा था। और क्यों लग रहा था मैं खुद सरप्राइज़ थी, मैं क्या है टाइम इतना क्यों लग रहा है। फिर मैंने सोचा मखाओ हो मैं मतलब स्ट्रिप मैं तो नहीं लेकर आई थी या टैबलेट वैसे पड़ी थी बाहर। फिर मैंने सोचा मखा कदे या दूसरी टैबलेट तो ना हो तो कहीं तो वैसे घसा रही मतलब घस ही नहीं रही थी टैबलेट, इस तरह लग रही थी बिल्कुल पत्थर, जिस तरह की पत्थर है। फिर मैंने भी थोड़ा सा शक होया मकाओ हो या तो दूसरी टैबलेट है या पैरासीटामोल तो नहीं है। तो गाइस फिर मैंने प्रेस बीच में ही छोड़ दी, मखा मैं इसने बाद में देखूँगी। और यहाँ रख दिए मैंने चावल क्योंकि मेरे छोले उबल चुके थे। और यहाँ साथ के साथ मैंने कर लिया था अपना मसाला तैयार और आलू मैंने छोड़ लिए थे। साइड में मैंने चावल रख दिए, चावल हो जाएंगे। और यहाँ मैंने मसाला कट कर लिया और फिर बारिश आ रही थी तो मैंने कपड़े यहाँ सुखाने पड़े। और बस इतने चावल बनाएंगे, इतने मैं सामान रख लूँगी, चूल्हा लगा और उसके बाद सब्ज़ी छोंक करना और फिर मैं नहाने जाऊँगी। फिर मेरा मतलब काम बन ही जाएगा। ओके मिलते हैं बाद में। तो जी चावल रखने के बाद मैं लगी थी बर्तन साफ़ करने, मखा इतने साइड में बर्तन भी साफ़ कर दूँ और साथ के साथ चावल हो जाएंगे क्योंकि सब्ज़ी की तैयारी तो मैंने कर ही ली थी सारी, मसाला वगैरह तैयार है तो बीच में बैठ के कर दी भी क्या, थोड़े ही बर्तन थे तो फिर मैं बर्तनों पर लग गई। और गाइस मैंने प्रेस रख दी साइड में, मखा इसकी तो मखा बाद में संभालूँगी क्योंकि मैं खुद कन्फ्यूज़ हो रही थी कि ये साफ़ क्यों नहीं हो रही। और प्रेस इब और कपड़े का करनी भी थी, मखाई बाल तो किसी पर करनी नहीं है तो मैं इसकी महा बाद में फ्री हो कर ही देखूँगी। तो गाइस यहाँ मैंने अपनी किचन भी साफ़ कर दी थी, बर्तन वगैरह साफ़ सारा कुछ क्लियर कर दिया था। और बर्तन साफ़ करने के बाद गाइस जो मेरा काम हो वह सिंक साफ़ करने का, वो तो मैंने करनी ही करनी है चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ बर्तन साफ़ करके मैंने अपनी सिंक की भी सफाई कर दी थी। और फिर मैं बाहर जाऊँ थी चावल चेक करने और अंदर तक मैं ले गई थी घी साथ में क्योंकि सब्ज़ी भी छोंकनी थी। यहीं मैंने अपना सारा सामान रख लिया था और चावल देखे तो मैंने तकरीबन मेरे हो चुके थे। और फिर ये छोले मैंने अलग निकाल लिए क्योंकि इस पतीली में सब्ज़ी छोंकनी थी। और यहाँ मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया ताकि मैंने बार बार उठना ना पड़े, ताकि मैंने दिक्कत ना आवे। और गाइस यो एक आलू मैंने साइड में रख लिया था खुद खाने खातर क्योंकि मैंने भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी। मैंने सुबह की सिर्फ कॉफ़ी पी हुई थी और टाइम हो गया था 9 से 9:30 के करीब और मैंने बहुत भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। मखा चली इतना तो क्यों बेचारा ना तड़फाऊँ मखा, तो मैं चल थोड़ा बहुत तो इसका भी तरना पड़ेगा। तो मैंने एक आलू खा लिया था और थोड़े से उबले हुए छोले खा लिए थे, वैसे ठीक भी है छोले खाने। और यहाँ गाइस मैं लगी थी सब्ज़ी छोंकन और यहाँ मैंने बैठती हूँ ना, फिर मैंने बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि बेड पे तो फिर भी थोड़ा ठीक बैठ जाऊँ और यहाँ तो कभी इस तरह कभी इस तरह तो करते करवाते मखा चल करना ही है। और दूसरी मेन बात यह है कि अगर मैं गैस पर सब्ज़ी छोंकूँ और फिर मैंने रोटी भी बनानी थी तो मेरा गैस चढ़ जाए तो मैं सब्ज़ी रोटी सिर्फ गैस पर बना तो सकूँ लेकिन फिर मैं खा नहीं सकती, मतलब चक्कर हो जाए इस तरह हो जाएगी बस ईद तो मतलब पड़ जाए। और फिर मैं कुछ टाइम नहीं बहुत टाइम रेस्ट करने के बाद फिर मैं खाना खा सकूँ। और खाना खाने में मैं पहले ही बहुत लेट हो रही थी, मैं खाना यू रिस्क नहीं लेंदी, मैं सब्ज़ी को चूल्हा पे छोंक दूँ चल तो गैस पे और काम हो जाएगा। तो सब्ज़ी छोंकने के बाद गाइस फिर मैं आ गई थी अपने काम पे। और फिर मैंने देखा कि गलती मेरे पे यह हुई थी कि मैंने प्रेस पूरी नहीं तपाई थी, उस टाइम पूरी गर्म नहीं करी थी। ये मैंने पूरी गर्म करी और टैबलेट सही थी, पैरासीटामोल ही थी। और ये देखो कैसे मोम का तरीका देख सारा पिघल गया, देखो आप बिल्कुल जहाँ जहाँ भी लगाओगे ना मतलब सेकंड भी नहीं लग दिया, बिल्कुल सेकंड भी। जितना भी इस पे कपड़ा का रोंग लग रहा होगा या मतलब कितना ही पुराना लग रहा हो, चाहे न्यू नहीं है कि लगा उसी टाइम का लग गया हो या कितना ही पुराना लग रहा हो, प्रेस इस तरह चमक जाएगी बिल्कुल साफ़ एक ही टैबलेट में। और पहले तो मेरी प्रेस एक बार ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी तो एक दो लगी थी टैबलेट, लेकिन अब की बार सिर्फ थोड़ा ही लग गया था तो मैंने गिल्ले ही साफ़ कर दिया था तो सिर्फ मेरी एक टैबलेट में एक काम चल गया और उसमें तय भी मेरी आधी बच गई थी।
तो देखो गाइस शुरू में किस तरह मोम कतरियाँ वो रहा था, और वो मोम कतरियाँ जब पिंगल जेगा कबाड़ा उसकी रद्दी कपड़ा गला साफ़ कर लियो प्रेस ने, और ये देखो बिल्कुल चमक गई, एक नई प्रेस की तरियाँ होगी बिल्कुल ही। तो गाइस मैं ना कहा गई, और मैं ना कही ना तो मैं ना देखी तो मतलब सब्जी बन रही थी मेरी, मैं इतनी देर में सब्जी बन गई, और फिर मैंने कर ली थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग, और ये मैंने खाना डाल लिया। ये मैं खाना खाऊंगी, भूख लग रही है बहुत ज़ोरों शोरों की। आप भी गाइस खाना खा लो, मैं भी खा लूँ, और यहीं करूँ मैं ब्लॉग की एंडिंग। 1 मिनट। तो गाइस ये बना ली मैंने सब्जी, आलू छोले, और ये मेरे चावल है, और ये मैंने दूध में थोड़ी सी पत्ती डाल ली क्योंकि मेरा ना मतलब जुकाम ज़्यादा हो रहा था, सांस ही नहीं आ रहा था बिल्कुल जुकाम में, इस करके मैंने थोड़ी सी चाय बना ली, मतलब दूध में पत्ती डाल ली कि थोड़ा सा ठीक सा लगेगा। तो ठीक है गाइस, मैं यहीं करूँ व्लॉग की एंडिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय, टेक केयर।